ग्रामर के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 48 का सॉल्यूशन पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने 48 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। कहता है अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक्सरसाइज है, ये ध्यान से समझिएगा। इसका वर्किंग मेथड का वीडियो भी मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लें उसको, ये ज्यादा समझना है। कहता है अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म दिया हुआ है, हमको इसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या फॉर्म बन जाता है, अशोक का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेम रहेगा और वन ऑफ द को हटाकर फिर ग्रेटेस्ट जो आपका पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म है उसको पॉजिटिव कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद देन मोस्ट अदर का यूज होता है, रूल में बताया गया है। तो देखिए ग्रेटेस्ट बन गया ग्रेटर देन मोस्ट अदर, उसके बाद जो भी प्लूरल नाउन है प्लस अदर वर्ड उसको यूज कर देंगे, यानी किंग्स ऑफ इंडिया। तो फाइनली आपका बन चुका है अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी उसी का पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। उसका पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। वेरी फ्यू, फिर प्लूरल नाउन लेते हैं अंत वाले से, तो वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। फिर देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब रहता है उसको प्लूरल वर्ब में चेंज कर देंगे। वाज था तो क्या लगेगा वेयर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो वेयर हो गया। उसके बाद देखिए वन ऑफ द को हटा देना है, ग्रेटेस्ट जो है ग्रेटेस्ट को चेंज करके उसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो ग्रेट हो जाएगा और उसको एज और एज के बीच में रखना है और फिर फर्स्ट वाला पार्ट को अंत में लिख देना है। तो फाइनली बन जाएगा वेरी फ्यू थिंग्स ऑफ इंडिया, सॉरी वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे सीखिएगा। महात्मा गांधी वाज, यहां तक तो सेम रहेगा, वन ऑफ द को हटाकर ग्रेटेस्ट का बन गया ग्रेटर, उसके बाद दैट मोस्ट अदर का प्रयोग, फिर जो प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड है उसको लिख दिए। तो फाइनली बन गया क्या, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर मेन इन द वर्ल्ड। मैन का प्लूरल फॉर्म है मेन, ठीक है। उसका पॉजिटिव बनाइए, वेरी फ्यू मेन इन द वर्ल्ड। देखिए वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है और यहां से प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड को यहां आगे ले आना है। तो वेरी फ्यू मेन इन द वर्ल्ड, उसके बाद जो भी वर्ड यूज हो रहेगा उसको प्लूरल में चेंज करके लिख दीजिए और जो आपका वन ऑफ द यहाँ पे यूज किया गया उसको हटाकर ग्रेटेस्ट के फॉर्म को पॉजिटिव में चेंज करके उसको एज और एज के बीच में रख दीजिए और फर्स्ट वाले पार्ट को अंत में रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, वेरी फ्यू मेन इन द वर्ल्ड वेयर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ध्यान से समझिएगा। ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्या शुरू होता है, ही इज वन ऑफ द को हटा दीजिए, द नहीं इसमें फिर उसको हटा दीजिए और बेस्ट का क्या बन जाता है, बेटर देन मोस्ट अदर, छूट गया है मोस्ट अदर ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। मोस्ट अदर ऑफ माय फ्रेंड्स, यहां से उठ के इसी में चला जाएगा माय फ्रेंड्स, इसी के साथ वाला इधर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका इसका पॉजिटिविटी में लिखेंगे वेरी फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से मतलब बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जैसा कि, मतलब मेरे सभी दोस्तों में बहुत कम लोग उतने अच्छे हैं जैसा कि वह। ध्यान दीजिएगा, वेरी फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर एज गुड एज ही, ठीक है। मेरे दोस्तों में बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग उतने अच्छे हैं जितना कि वह। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो दिल्ली इज वन ऑफ द को हटा दीजिए, बिगर का बिगेस्ट का बिगर हो गया, देन मोस्ट अदर का प्रयोग टाउन्स इन इंडिया, टाउन्स इन इंडिया हो गया। तो फाइनली बन गया क्या, दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन
इंडिया। उसी का पॉजिटिव बनेगा वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर एज बिग एज दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना था, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन और प्लस अदर वर्ड को आगे लिख देना था, फिर सिंगुलर वर्ब में यहाँ पे उसको प्लूरल में चेंज कर देना था, और यहाँ पे क्या था बिगेस्ट, वन ऑफ द को हटा के बिगेस्ट को चेंज कर दीजिए तो बिग बन जाएगा। एज और एज के बीच में रखिए इसको, फर्स्ट वाले पार्ट को फिर अंतिम में लिख दिए, क्या बन गया वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर एज बिग एज दिल्ली। नेक्स्ट है आपका पंडित नेहरू was one of the greatest politician of his time। इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा कि पंडित नेहरू was greater than most। देखिए one of the को हटाकर greatest का greater बन गया, than most का प्रयोग politicians of his time। ठीक है, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा very few, प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड को आगे लाइए, very few politicians of his time। देखिए was था where हो गया, फिर वन ऑफ द को हटा दीजिए, ग्रेटेस्ट का बन जाएगा ग्रेट, एज और एज के बीच में रखा गया, पंडित नेहरू फर्स्ट से लास्ट में चला, तो क्या बना वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम वेर एज ग्रेट एज पंडित नेहरू। तो इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 21, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिस टाउन। ठीक है, इसको बदलना है कंपैरेटिव में, तो ध्यान देंगे दिस इज वन ऑफ द को हटा देंगे, बेस्ट का बेटर, दैट मोस्ट अदर का प्रयोग, स्कूल्स ऑफ दिस टाउन तो स्कूल्स ऑफ दिस टाउन बन गया क्या, दिस इज बेटर देन मोस्ट अदर स्कूल्स ऑफ दिस टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा वेरी फ्यू स्कूल्स, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड को आगे लाएंगे, तो वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस टाउन, प्लूरल वर्ब आर और ऑफ वन ऑफ द को हटा देंगे, बेस्ट का बन जाएगा पॉजिटिव, गुड एज और एज के बीच में शुरू वाला पार्ट अंत में, तो क्या बन गया वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस टाउन आर एज गुड एज दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। क्या ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द वाला कंडीशन नहीं है, वन ऑफ द वाला रहता था तब मोस्ट अदर का प्रयोग करते थे और वेरी फ्यू से स्टार्ट करते थे, लेकिन ये पिछले वाले पे है तो थोड़ा गौर से बनाएंगे। शेक्सपियर इज द हटाकर ग्रेटेस्ट का ग्रेटर देन एनी अदर, ग्रेटर देन क्या एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। यहाँ ध्यान देंगे एनी अदर का प्रयोग जब करते हैं, एनी अदर का प्रयोग जब करते हैं तो इसके बाद सिंगुलर नाउन लिखा जाता है, इसके बाद क्या लिखा जाता है सिंगुलर नाउन। क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन देखिए, एनी अदर का प्रयोग किया जाता है, एनी अदर का प्रयोग जब किया जाता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑल इंग्लिश ड्रामेटिस्ट लिखा हुआ है तो ऑल को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर लिखना है, और जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट लिखा हुआ है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस हटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इसी का पॉजिटिव देखिए, नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ठीक है, ये पुराने वाले पे था, आपको साफ साफ दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। चलिए अब सही से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, मोहन इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज। ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को वन ऑफ माय दिया हुआ रहेगा तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। पिछले वाले में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको मैंने दूसरे तरह से कॉम्परेटिव बनाया था, और उसका एक और तरीका भी होता है एनी अदर लगा के। ध्यान से समझिएगा, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमीज। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं आप। इसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा वेरी फ्यू एनिमीज आर एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। ठीक है, यानी मोहन इतना कहता है कि वेरी फ्यू एनिमीज आर एज स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत कम ऐसे मेरे दुश्मन हैं जैसा कि मोहन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स
पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, इसका कंपैरेटिव बनेगा पटना इज बिगर, वन ऑफ द पटा दीजिए बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स, इसका पॉजिटिव बनाइएगा तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करिएगा, यहाँ प्लूरल नाउन आगे आ जाएगा तो वेरी फ्यू टाउन्स आर प्लूरल वर्ब एज बिग एज फर्स्ट वाला पार्ट अंत में पटना, ठीक है, बन गया वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज पटना। नेक्स्ट है आपका मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, तो क्या बन जाएगा मिल्टन वाज वन ऑफ द पटाकर ग्रेटेस्ट का ग्रेटर देन मोस्ट अदर का प्रयोग पोएट्स ऑफ इंग्लैंड हो गया, इसी का पॉजिटिव बन जाएगा वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर एज ग्रेट एज मिल्टन, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 26 से देखते हैं, नोट करिए इसको। चलिए ध्यान से समझेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। टैगोर वाज द बेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको तो आराम से बना सकते हैं आप, टैगोर वाज वन ऑफ द, पढ़ा दीजिए वन ऑफ द पढ़ाकर बेस्ट, ध्यान दीजिएगा टैगोर वाज द है, वन ऑफ द नहीं, टैगोर वाज द पढ़ा दीजिए बेस्ट का बेटर देन एनी अदर का प्रयोग होता है, वन ऑफ द का केस रहता है तब मोस्ट अदर, सिर्फ द का केस है तो एनी अदर पोएट ऑफ इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ सिंगल नाउन यूज करना है इसलिए पोएट हुआ। नेक्स्ट है इसका पॉजिटिव में नो अदर पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज एज गुड एज टैगोर, सारा इसका सॉल्यूशन आपको बताया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 27 से आगे का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नेगेटिव वाला है, ध्यान दीजिएगा। Tennyson is not the greatest of all poets, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निगेटिव वाले के केस में जब कंपैरेटिव बनाइएगा, फिर लाइव कर दिया, एक मिनट शायद आपको नहीं दिख रहा हो, मैं चेक कर लेता हूं, चलिए दिख रहा है आपको 27 जो कि निगेटिव वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से इसको समझिएगा। जब भी नेगेटिव वाला सेंटेंस आए तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सम अदर का प्रयोग करना है और सम अदर के बाद प्लूरल नाउन लगाना है, ठीक है, सम अदर, अभी तक हमने एनी अदर और मोस्ट अदर का केस देखा था, इसमें सम अदर लगाना है और इसमें भी प्लूरल नाउन ही लगाना है। और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को सम प्लस प्लूरल नाउन से स्टार्ट करना है, सम प्लस प्लूरल नाउन से स्टार्ट करना है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कहता है टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, इसका कंपैरेटिव बनेगा टेनिसन इज नॉट बेटर, द बटा दिए बेटर देन सम अदर, यहाँ पे सम अदर का यूज करना है, उसके बाद प्लूरल नाउन, देखिए ऑल को हटा देंगे और यहाँ प्लूरल नाउन पोएट्स है तो पोएट्स लगा देंगे, क्योंकि सभी की बात नहीं हो रही, सम अदर की बात हो रही, इसलिए ऑल नहीं लिख सकते, पोएट्स लिखेंगे प्लूरल के लिए, ठीक है। इसका पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म समझिएगा, सम से स्टार्ट करेंगे, सम प्लस प्लूरल नाउन से, तो सम पोएट्स, यहां से लेंगे सम पोएट्स आर, प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, सम पोएट्स आर एट लीस्ट, ये ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट प्लूरल वर्ब लगाने के बाद एट लीस्ट यूज करना है आपको, ये रूल में है, एट लीस्ट आपको यूज करना है, ये नियम नहीं है, तो एट लीस्ट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर पॉजिटिव में चेंज करके एडजेक्टिव को एज और एज के बीच में रख देंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को अंत में रख देंगे, तो देखिए क्या बन गया, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज गुड एज टेनिसन, क्लियर है। आगे और भी एग्जांपल है, देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। कहता है he is not the most intelligent student of my class, ध्यान दीजिएगा, इससे कंपैरेटिव क्या बनेगा, he is not the, हटा दीजिए most intelligent का more intelligent than, देखिए some other आया है, some other, यहाँ student लिखा हुआ था लेकिन प्लूरल बनाना है तो students हो जाएगा, students of my class। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव फॉर्म देखिए, इसका मैंने पॉजिटिव लिखा ही नहीं, चलिए मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा, इसका पॉजिटिव बन जाएगा सम, फिर से लिखिएगा, इसका पॉजिटिव बन जाएगा सम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, इसका पॉजिटिव मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए सम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास आर, लिखिए सम स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एज, एट लीस्ट
nutritious of all grains. Wheat is not the most nutritious of all grains. इसका कंपैरेटिव बनाइएगा तो wheat is not the हटा दीजिए most nutritious का बन जाएगा more nutritious than some other और grains बन गया और तो नहीं लिख सकते इसलिए grains आया है। ठीक है, इसका पॉजिटिव फॉर्म देखिएगा some grains, देखिए some से स्टार्ट करना है, grains प्लूरल में आगे लेंगे some grains आर, देखिए प्लूरल वर्ब आर, एटलीस्ट आपको लगाना ही है एटलीस्ट, उसके बाद मोर न्यूट्रिशियस का सिर्फ न्यूट्रिशियस हो जाएगा और उसको एज और एज के बीच में रख दिए, अब फर्स्ट वाला पार्ट को अंत में रख दिए तो क्या बन गया some grains are at least as nutritious as wheat. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, he is not the cleverest of all the boys. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, he is not cleverer, वर्ब हटा दिए, cleverest का क्या बना गया cleverer than some other boys. some other का यूज किए उसके बाद boys लगा दीजिए और तो लगा नहीं सकते। नेक्स्ट है इसका पॉजिटिव फॉर्म some boys, देखिए some से स्टार्ट करेंगे, अंत वाले पार्ट को फर्स्ट मिलाएंगे, some boys are at least लगाना ही है at least, क्लेवर को यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज करके क्लेवर लिख देंगे एज और एज, फिर फर्स्ट वाला पार्ट अंत में तो क्या बन गया some boys are at least as clever as he। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 48 आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार घर पे खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए और आगे भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो।